ओम शांति। पार्ट फर्स्ट में हमने 2 प्रश्नों के उत्तर जाने थे। पहला था मेडिटेशन और प्रार्थना में क्या अंतर है, और दूसरा सहज राजयोग किस तरह से किया जाता है। आज हम सहज राजयोग के तीसरे प्रश्न हु एम आई पर चर्चा करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं हु आर यू, तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग तरह के उत्तर आएंगे। जैसे कुछ लोग देशों से संबोधित करते हुए बताएंगे आई एम एन इंडियन, अमेरिकन, आई एम चाइनीज। कुछ लोग धर्मों के आधार पर बताएंगे मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। कुछ लोग अपने आप को जेंडर के हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। कुछ लोग अपने आप को प्रोफेशन के स्तर पर डिस्क्राइब करेंगे आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, आई एम नर्स, आई एम टीचर, आई एम बिजनेसमैन, आई एम सर्विसमैन। कुछ लोग अपने आप को रिलेशंस के आधार पर डिस्क्राइब करेंगे कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि मैं एक इंसान हूँ, आई एम ह्यूमन बीइंग। तो ये सब तो हमारे आउटर परफॉर्मर है, लेकिन वास्तव में हम कौन हैं? हु एम आई? जैसे अगर किसी के हाथ में दर्द हो रहा है तो वो कहेगा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। पाँव में हो रहा है तो मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। सर में मेरे सर में, शरीर में मेरे शरीर में। हम ये तो नहीं कहते ना कि मैं सिर दुख रहा हूँ, मैं पाँव दुख रहा हूँ, मैं हाथ दुख रहा हूँ, मैं शरीर दुख रहा हूँ। हम हमेशा मेरा कहते हैं। तो मेरा को चलाने वाली मैं कौन हूँ? हम इसी प्रश्न का उत्तर जानेंगे कि मैं कौन हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आई एम एनर्जी। मैं उस सर्वोच्च सत्ता की संतान हूँ जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। मेरा परमपिता, मेरा ईश्वर में अनेक गुण हैं। मुख्यतः 7 गुण हैं जिससे वो मिलकर बना है, और वो ही मेरे अंदर है। वो 7 गुण हैं पीस का, शांति का। ही इज ओशन ऑफ पीस, और हम उसकी बूंदे। तो हमारे अंदर भी वही शांति है जो हमारे परम पिता के में है। ही इज ओशन ऑफ प्योरिटी। वो पवित्रता का महासागर है, और हम उसके बच्चे, हम उसकी बूंदे। तो हमारे अंदर भी वही पवित्रता है जो हमारे परम पिता ईश्वर में है। He is ocean of powers। हमारा परम पिता शक्तियों का महासागर है, और हम बच्चे, उसमें भी वही शक्तियां हैं जो हमारे परम पिता में है। He is ocean of love। वो प्रेम का महासागर है, और हम उसके बच्चे, हम उसकी बूंदे। तो हम में भी वही परिशुद्ध प्रेम है जो हमारे पिता परमेश्वर में है। ही इज ओशन ऑफ नॉलेज। वो ज्ञान का महासागर। और हम बच्चे में वही शक्ति ज्ञान की। ज्ञान का मतलब जो बाहर के आवरण वाले ज्ञान होते हैं, जैसे साइंस, इंग्लिश, डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, ये वाला नहीं। आत्मज्ञान कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का। खाना पीना मौज करना यही लक्ष्य है, या आत्म स्मृति में जाना, अपने आप को पहचानना, जीवन को बहुत सुंदर ध्यान से सजाना, रत्नों से सजाना। तो वो ज्ञान का महासागर है, और हम उसके बच्चे। तो हमें भी वही ज्ञान है जो हमारे परमपिता ईश्वर में है।
हैप्पीनेस का महासागर है, सुखों का महासागर है। तो हम उसके बच्चे, उसकी बूंदे, तो हमारे अंदर भी वही सुख है जो हमारे भगवान में है, जो हमारे परम पिता में है। He is ocean of bliss, वो आनंद का महासागर है, चिरस्थायी आनंद। हर परिस्थिति में केवल और केवल वो आनंद को ही जन्म देता है। तो हम उसके बच्चे, हमारे अंदर भी वो आनंद है क्योंकि हम उसी की संतान हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि हाँ, ये सारी शक्तियां, ये सारे गुण मेरे हो सकते हैं, लेकिन मुझे अनुभव नहीं होते हैं। जैसा कि ईश्वर शांति का सागर है, महासागर है शांति का, और मैं उसकी संतान, लेकिन मुझे वो शांति अनुभव नहीं होती। बार बार टेंशन आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, मैं घबरा जाता हूँ, शांत नहीं रह पाता। वो पवित्रता का महासागर है और मैं उसकी बूंद। तो मेरे अंदर भी वही पवित्रता है, लेकिन मेरे मन में, वचन में, कर्मों के अंदर वो पवित्रता नहीं होती। मन में अजीब अजीब तरह के, अलग अलग तरह के थॉट्स चलते रहते हैं, इसका मुझको कोई कंट्रोल नहीं होता। मेरे मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं जो पवित्र नहीं होते हैं। कितनी बार मेरे कर्मों के अंदर वो पवित्रता का मैं अनुभव नहीं करता हूँ। हाँ, मैं उस ओशन ऑफ पावर की संतान हूँ, शक्तियों की संतान हूँ, शक्तियों के महासागर की संतान हूँ, लेकिन शक्तियाँ मुझ में अनुभव नहीं होती है। जैसे समाने की शक्ति, जजमेंट करने की शक्ति, सही गलत का पता लगाने की शक्ति। कोई भी परिस्थिति आती है, मैं फट से रिएक्ट कर लेता हूँ। तो कहाँ है मेरी शक्तियाँ? टाइम पर तो मुझे अनुभव होती नहीं है। He is ocean of love, लेकिन मेरा मन तो बार बार रिलेशंस के अंदर डाइवर्ट होता रहता है, कभी इस संबंध के अंदर, कभी उस संबंध में। तो वो प्रेम की मुझे अनुभूति नहीं होती है। कहाँ है मेरे अंदर वो परिशुद्ध प्रेम? नॉलेज, हाँ, मैंने बहुत सारा नॉलेज लिया है, लेकिन मुझे अभी तक संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि बाहरी संसार का ज्ञान में लेता गया, अभी तक मुझे वो समृद्धि में नहीं आया हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे अनुभव नहीं हो रहा है वो शक्ति का कि मैं एक एनर्जी हूँ। तो कहाँ है मुझ में वो ज्ञान? आप कहते हो कि हम सागर संतान हैं, सुखों के सागर की, सुखों के महासागर की, लेकिन पूरे दिन तो मैं टेंशन में रहता हूँ। सुबह से शाम तक अनगिनत समस्या आती रहती है, सुख का मैं अनुभव नहीं कर पाता हूँ, और आनंद का तो पूछो ही मत, ब्लिस का तो पूछो ही मत। कितनी मुश्किलें आती है मेरे जीवन में। चिरस्थायी आनंद, एलिवेटेड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस का तो मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं होता है। मेरा पूरा दिन प्रॉब्लम्स और सल्यूशन उसी में निकलता है। तो कहाँ है ये शक्तियाँ, कहाँ है ये गुण मेरे अंदर? ये हमारे सामने फिर प्रश्न आता है। इसका उत्तर है कि जैसे यह ड्रेस है और इसका कलर वाइट है, अब इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी डाल दी जाए, अलग अलग तरह के कलर्स डाल दिए जाएं, धूल, मिट्टी सब इसके ऊपर डाल दिए जाएं, लेकिन इसका ओरिजिनल कलर तो वाइट ही है ना। फिर जब हमको ध्यान आता है कि ये गंदा हो गया है, तो हम उसको साफ करते हैं, अच्छे से ब्रश लगाते हैं, नींबू लगाते हैं, और अलग अलग तरह की टेक्निक्स हम यूज करते हैं। फिर हम धीरे 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 करके उसके अंदर से गंदगी हटाते हैं। उसी तरह से हमारी आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी, वो गुण, वो शक्तियां हैं जो हमारे परम पिता परमेश्वर में हैं। अब इसके ऊपर लेयर्स चढ़ गई है गंदगी की, डिप्रेशन की, टेंशन की, स्ट्रेस की, एग्रेशन की, दुखी होने की, बार बार रिएक्ट करने की, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोचने की। तो ये सब लेयर्स है, ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। अब हमको जब ये ज्ञान होता है
कि ये सब लेयर से गंदगी है, मेरे जन्मों जन्मों के संस्कारों की एक परत चढ़ गई है, तो अब मुझे उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि मुझे मेरे ओरिजिनल नेचर से मिलना है। मैं उस खुशी का अनुभव करना चाहता हूँ, उसके अंदर रहना चाहता हूँ, वो हैप्पीनेस, वो ब्लिस की फीलिंग में मैं आना चाहता हूँ पूरे दिन, पूरे जीवन। तो हम को जब ये पता पड़ जाता है तो हम उस पर काम करना शुरू करते हैं और राजयोग के आंगन में एक कदम उठाते हैं, अपने आप को पहचान कर मेडिटेशन करते हैं सुबह शाम, और हमारे सभी कर्मों पर अटेंशन होकर हम काम करते हैं। मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं वो हमारे सबसे अधिक देखने और सुनने से बनते हैं, तो उन चीजों पर कंट्रोल करते हैं, अटेंशन देते हैं कि क्या हम देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे शब्दों पर कंट्रोल करते हैं, जितनी जरूरत है उतना ही बोलते हैं, और कर्म, हर कर्म इतना सुंदर बनाते हैं जैसे कि ईश्वर को हर संकल्प का भोग लगाना हो। हम खाने का तो वो स्थूल के अंदर बहुत भोग लगाते हैं, लेकिन इतने सुंदर कर्म बनाते हैं, इतने सुंदर कर्म करते हैं कि हर कर्म की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वो ईश्वर को अर्पण हो जाए। जब हम अपने दैनिक जीवन के अंदर दिनचर्या पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे हमको परिवर्तन देखने को मिलता है और हम सहज राजयोग के आंगन में प्रवेश करते हैं।